दोस्तों, क्या हो अगर एक मासूम सा दिखने वाला जानवर रातों रात एक गगनचुंबी इमारत जितना बड़ा हो जाए, और वो भी इतना खतरनाक कि पूरी सेना मिलकर भी उसे न रोक पाए। आज की कहानी एक ऐसे ही भयानक एक्सपेरिमेंट की है जो अंतरिक्ष से शुरू होकर धरती पर ऐसी तबाही मचाता है कि इंसानियत का नामो निशान मिटने की कगार पर आ जाता है। यहाँ एक तरफ है दुनिया का सबसे ताकतवर गोरिल्ला जॉर्ज, और दूसरी तरफ है उसका सबसे पक्का दोस्त डेविस, जिसे दुनिया द रॉक के नाम से जानती है। क्या एक इंसान एक 50 फुट के दानव को रोक पाएगा? चलिए जानते हैं आज की इस फिल्म रैम्पेज की पूरी कहानी में। कहानी शुरू होती है पृथ्वी से मीलों दूर एनर्जन कंपनी के एक सीक्रेट स्पेस स्टेशन एथेनाइट पर। यहाँ सन्नाटा नहीं बल्कि चीखें गूंज रही हैं। हम देखते हैं डॉक्टर एटकिंस को, जो बुरी तरह डरी हुई है। दरअसल यहाँ एक चूहे पर क्रिस्पर तकनीक का इस्तेमाल कर एक खतरनाक जेनेटिक प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन वो चूहा बेकाबू होकर पूरे क्रू को मार चुका है। डॉक्टर एटकिंस को उनकी कंपनी की सीईओ क्लेयर का ऑर्डर मिलता है कि वो उन 3 सैंपल कैंस को लेकर फौरन वहाँ से निकले। जैसे ही वो सैंपल लेकर एस्केप पॉड में बैठती है, स्पेस स्टेशन एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। डॉक्टर एटकिंस का पॉड धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाता है, लेकिन वो 3 सैंपल कंटेनर सुरक्षित बच निकलते हैं और जलते हुए उल्कापिंडों की तरह अमेरिका के 3 अलग अलग कोनों में जा गिरते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ हमारी मुलाकात होती है डेविस ओकोया से, जो एक पूर्व सैनिक और अब एक प्रीमेटोलॉजिस्ट है। डेविस को इंसानों से ज्यादा जानवरों से लगाव है। उसका सबसे खास दोस्त है जॉर्ज, एक दुर्लभ अल्बिनो गोरिल्ला। जॉर्ज बहुत समझदार है। वो डेविस से इशारों में बात करता है और अक्सर उसके साथ प्रैंक भी करता है। लेकिन उसी रात अंतरिक्ष से गिरा एक कंटेनर जॉर्ज के बाड़े में आकर गिरता है। जैसे ही जॉर्ज उसे छूता है, उसमें से एक हरे रंग की गैस निकलती है। अगले दिन जब डेविस आता है तो वो हैरान रह जाता है। जो जॉर्ज कल तक शांत था, उसने आज एक विशालकाय भालू को मार दिया है और उसका कद कुछ ही घंटों में कई फीट बढ़ चुका है। डेविस को समझ आ जाता है कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। तभी वहाँ एंट्री होती है डॉक्टर केट की। केट पहले एनर्जन कंपनी में काम करती थी और वो डेविस को बताती है कि जॉर्ज पर जिस गैस का असर हुआ है वो साधारण नहीं है। उसे प्रोजेक्ट रैम्पेज के तहत बनाया गया है, जो किसी भी जीव की ग्रोथ को बढ़ा सकता है और उसे एक किलिंग मशीन में बदल सकता है। सिर्फ जॉर्ज ही नहीं, 2 और जानवर इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वायोमिंग के जंगलों में एक भेड़िया राल्फ अब 30 फीट का हो चुका है, जिसके पास अब उड़ने के लिए पंख और कांटेदार पूंछ भी है। वहीं फ्लोरिडा के पानी में एक मगरमच्छ एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा हो चुका है। यहाँ कहानी में विलेन की एंट्री होती है क्लेयर और उसका भाई ब्रेट। उन्हें जब पता चलता है कि उनके सैंपल खो गए हैं, तो वो एक बेहद घटिया प्लान बनाते हैं। वो शिकागो की अपनी गगनचुंबी इमारत विल्स टावर के ऊपर से एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल शुरू करते हैं। ये सिग्नल सीधा इन जानवरों के दिमाग पर असर करता है, जिससे वो पागलों की तरह उस सिग्नल की दिशा यानी शिकागो की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में जो भी आता है, आर्मी के टैंक, हेलीकॉप्टर या मासूम लोग, ये तीनों दानव उन्हें तिनके की तरह उड़ा देते हैं। सरकार और सेना हार मान चुकी होती है और कर्नल ब्लेक शिकागो शहर पर एक केमिकल बम गिराने का फैसला करते हैं, जिससे पूरा शहर तबाह हो सकता है। डेविस और केट किसी तरह शिकागो पहुंचते हैं। वो जानते हैं कि जॉर्ज को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एंटीडोट। वो एनर्जन की लैब में घुसते हैं और केट वो दवा हासिल कर लेती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये एंटीडोट जॉर्ज को छोटा नहीं करेगा, बस उसके दिमाग से उस वायरस के पागलपन को खत्म करेगा। डेविस बड़ी चालाकी से वो एंटीडोट क्लेयर के बैग में डाल देता है और जॉर्ज उसे क्लेयर के साथ ही निगल जाता है। कुछ ही मिनटों में जॉर्ज को होश आ जाता है। वो अपने दोस्त डेविस को पहचान लेता है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। वो विशालकाय भेड़िया और वो भीमकाय मगरमच्छ भी वहां पहुंच चुके हैं। अब शुरू होती है सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई। एक तरफ जॉर्ज और डेविस और दूसरी तरफ वो 2 म्यूटेंट मॉन्स्टर्स। जॉर्ज और भेड़िया आपस में भिड़ते हैं, जबकि लिजी मगरमच्छ अपनी ताकत से पूरी इमारत को ढहा देती है। डेविस एक गिरे हुए हेलीकॉप्टर की मदद से जॉर्ज का साथ देता है। लड़ाई बहुत भीषण है। जॉर्ज उस भेड़िए को मार गिराता है, लेकिन लिजी मगरमच्छ उसे बुरी तरह घायल कर देती है। अंत में डेविस की मदद से जॉर्ज एक लोहे की रॉड को मगरमच्छ की आंख के पार उतार देता है। सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा हो चुका है। धूल और मलबे के बीच जॉर्ज बेदम होकर गिर पड़ता है। डेविस उसके पास जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। ऐसा लगता है कि जॉर्ज ने हमें छोड़ दिया है। केट और रसेल भी वहां पहुंचते हैं।
लेकिन तभी जॉर्ज अपनी आंखें खोलता है और डेविस के साथ फिर से मजाक करने लगता है। वो मरा नहीं था, बस थोड़ा ड्रामा कर रहा था। शिकागो शहर मलबे के ढेर में बदल चुका है, लेकिन इंसानियत बच गई है। कर्नल ब्लेक अपना बम गिराने का प्लान रद्द कर देते हैं। डेविस और उसका दोस्त जॉर्ज मिलकर अब शहर को फिर से बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, ये फिल्म हमें सिखाती है कि दोस्ती चाहे इंसान से हो या जानवर से, अगर वो सच्ची है तो मौत को भी मात दे सकती है। अगर आपको डेविस और जॉर्ज की ये जोड़ी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका सबसे पसंदीदा म्यूटेंट जानवर कौन सा था, कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल बाग 14 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ।